पंचायती राज व्यवस्था और पंचायत का निर्माण कई सारे जटिल समस्याएं जो पंचायत में होती है उसके लिए भी होता है, और पंचायत की जो समस्याओं का निपटारा अक्सर जो गांव देहात में जो देखने को मिलता है पंचायतों के द्वारा ही कर लिया जाता है, इसलिए कोर्ट पे लोड थोड़ा सा कम होता है। लेकिन कल एक विवाद हुआ एक पंचायती के दौरान हुआ, और जिसके बाद ये विवाद इतना बढ़ा कि खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। एक व्यक्ति का मौत हो गया, कई लोग घायल हैं। हम उनके परिजनों से मिलने आए हैं कि आखिर क्या मामला था, क्यों पंचायत हो रही है, तो उन्हीं की जुबानी जानने का थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे। आखिर पंचायत में खूनी संघर्ष कैसे हुआ, कैसे कहाँ से किस लिए पंचायत हुआ था और क्यों संघर्ष इतना तब्दील हो गया था। जैसे पंचायत जो हुआ था तो वो अलग रात में हुआ था पंचायत, जैसे दूसरे लोग बैठाया था पंचायत, तो वो अपना जाति से अलग है, तो वो एक यानी कि मिलने के लिए किया था, बैठा किया था वो लोग। तो उसमें बैठा होने के बाद जो है फिर सुबह में ये लोग का कहना है, ये रामधन दास जो है उनका कहना है कि हमको जो है आप ही लोग बार के रखे हैं, उनको तो पूरा समाज ने बार के रखे हुए हैं। तो इसी बात के लिए जो है ना ये लोग पूरा फोर्सा वोर्सा लेके आके यहाँ वार कर दिया सब पे। यहाँ जैसे कि हम लोग को पता भी नहीं था, हम लोग अंदर में खाना खा रहे थे, पापा लोग मम्मी लोग पापा लोग चाचा लोग सब यहाँ दरवाजा बैठे हुए थे यहीं पे, और वो लोग जो है एकदम तैयारी के साथ में आ गया, ये लोग मार करने लगा। अच्छा, तो उसी में घटना जो हुआ उसी में हुआ जी, मतलब वो मतलब बड़ा बोले वाला मामला इशू था? नहीं, वो जो था पंचायती तो दूसरा जगह होता, दूसरे बातों को लेके हो रहा था। बातों को लेके हुआ था वही पंचायती, यानी कि उस समाज में मिलना चाहते थे दूसरा आदमी। हाँ, यानी कि ये दो है ना, यानी जैसे कि ये रामधन दास का लड़की भाग गया है हरिचंद्र लड़का के साथ में, तो वो हरिचंद्र दास जी ने बैठाया था पंचायती। अच्छा, वो लोग बैठाए थे। हाँ, आपका विवाद, उसका विवाद आपके ऊपर में आ गया? जी नहीं, उनसे ये रामधन दास का कहना, उनको भी समाज से बाहर कर दिया गया है ना, तो रामधन दास का कहना है कि तुम ही लोग हमको बाहर किया है। अच्छा, आपके ऊपर आरोप लगा दिया आप लोगों के ऊपर में जी, और इसलिए हमला कर दिया जी। अच्छा, अभी तक पुलिस की जो कार्यशैली है कैसी रही है अभी तक, क्या कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या हुआ? अभी तक तो पुलिस का एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। हाँ, अभी सब लोग भागे हुए हैं, जहते हैं, अभी कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। घायल कितने? आपके सर में भी काफ़ी ज़्यादा चोट? जी, हमको भी लगा है, फरसा से लगा है कपार में और नाक पे भी लगा है, बैंडेज टाका का हुआ है। पापा जी भी अभी घायल हैं, जो दरभंगा में अभी DMCH में भर्ती हैं, अभी नाजुक हालत है उनका। जिनका मौत हुआ वो कौन लगा? वो मेरे चाचा जी थे। चाचा जी का मौत हुआ जी। उनको कहाँ लगा था ये फरसा? वो उनको सीना में मार दिया था चाकू। सीना में चाकू? जी, पेट में लगा था चाकू। 6 जगह मार दिया था ये इनको, डायगढ़। अच्छा, काफ़ी दुखद बड़ी घटना है, और उनके आप लड़का हैं, आप ही मुखाग्नि दिए थे। आप थे घटना के समय में कि नहीं? जी, मैं भी था। तो दो तीन आदमी पकड़ा हुआ था, जब मैं निकला, मैं आया तो 2-3 आदमी पकड़ा हुआ था, और 2 आदमी चाकू कपन और क्या था कुटी कट्टा का वो भी चला रहा था। बहुत नज़दीक घर है दोनों का, यदि घर की दूरी बताए तो मुश्किल से 50 मीटर भी मुश्किल से नहीं होगा। तो इतना कम दूरी में इतना मतलब ईर्ष्या कैसे, इतना जलन कैसे? दोनों के बीच में पहले से भी कुछ विवाद था? पहले को तो कुछ विवाद नहीं था, पहले भी मारा था एक बार, ठीक है। तो उसके लिए तो हम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे थे, ठीक है। हम लोग को तो उससे कोई संपर्क नहीं था, इसीलिए हुआ है जो भैया बताया है, ठीक है। और इसमें कोई बात नहीं। हम जब तक आए 2-3 आदमी पकड़े हुए थे। कितने भाई हैं? हम तो 2 भाई हैं। 2 भाई, दोनों यही थे? जी, दोनों थे। और आपके दोनों के सामने पिताजी का हत्या कर दिया? जी जी। और वो लोग कितने आदमी थे? वो लोग 5 लोग थे। वो 5 आदमी जी। महिला भी थे। आप लोग भी थे यहीं पर जब घटना का अंजाम हुआ? भंसा करते रहे, वही मारे पीट भ गए तो पकड़ के लऽ गेलिए, अंगना नहीं अले, भोंक देलकै, पर काटि देने है, पर काटि देलकै, काटि देलकै, पूरा खून भभै गेलै, पूरा धोती कुर्ता सबटा भीज गेलै, नौंगी सब पूरा भीज गेलै, पकड़िए बनिए गमछा लऽ नहीं बन्हेले, सबटा भभै गेलै, वही प्राण छुटि गेलै, अंगने ने प्राण छुटि गेलै, तो उठा के लऽ गेलै राजा के हॉस्पिटल, लऽ गेलै, कथु नहीं भेलै, कथु नहीं भेलै, कहा कहीं भेलै, ओकरा जने भेलै, मैंजन के कहलकै, आ कह किछो नहीं भेलै, भाई ठाड़ रही जा, आसे एले, आसे मार लगले, अपने मने मार लगले। अपने हाँ कह भेलै का कहे, ओकरा संग होइत रे का कहे, दोसर गोरा संग तब दियो रे ओइ कता करै छ, टुन एलै त करै छ, अब के त बाजे के बीच में बजेला, ओकरा हां के मार दे, ओकरे तू के बजे बीच में बजेला, ओहला मार देलकै। आ दुहा पे मार नहीं बात कोई एला मार देलकै, बे टीचर गेलै उड़े अथी भ गेलै त बाहर देलकै, त गौआ ना लगा देलकै हमरा घर वाला के, इहा गाड़ देलकै।
और पंचायती राज व्यवस्था में आप भी खास करके महिला मुद्दा में तो काफ़ी सक्रिय रहती हैं। लगता है कि पंचायत में जो पंचायत स्तर से निपटारा होता था बड़ा आसानी से हो जाता था, वो कहीं ना कहीं ये खूनी संघर्ष से जो उसकी जो नींव है वो हिलता हुआ महसूस लग रहा है आपको? नहीं, मुझे तो पंचायत के बारे में कुछ मालूम नहीं है, जो इस मैटर में क्या पंचायती राज व्यवस्था को बड़ी करीबी से जानती हैं, पंचायत को लड़ती हैं। पंचायत चुनाव हम इधर से ही जिला परिषद लड़े थे और काफ़ी अच्छी वोट भी मिली, हम कंटेस्ट भी दिए। लेकिन अभी जो आप पूछ रहे हैं, यहाँ जो बात आ रही है, ये निश्चित रूप से अशिक्षा का निशानी है। अगर लोग शिक्षित होते तो समाज में ये सब नहीं चलती है। अभी आप कानून का बात कर रहे थे, सही बात है, पंचायती राज में सरपंच को अधिकार दिया गया है, लेकिन ये अधिकार नहीं दिया गया है जो आप पंचायती करके किसी का मर्डर करवा दीजिए। ना जो अगर विवाद भी है हमारा पहले से, तो मर्डर करने का अधिकार कोई किसी को नहीं देता है। ये जो घटना घटी है ये बहुत निंदनीय है, ये दुर्भाग्य है कलवाही प्रखंड के लिए। खास करके यहाँ अभी का जो ये घटना है, इसमें निश्चित रूप से ये दर्शा रहा है जो यहाँ पंचायत में कम से कम नेतृत्वकर्ता का अभाव है और नैतिकता का भी अभाव है। और रही बात प्रशासन का, तो हम प्रशासन के प्रति तो आभार व्यक्त करते हैं, चूँकि घटना के बारे में उन्हें मालूम हुआ और वो तुरंत स्पॉट पर आए और यहाँ सारा बयान वान लेकर के डेड बॉडी को ले जा करके पोस्टमार्टम में भेजे, जख्मी सबको भी ले जा करके उचित इलाज के लिए जहाँ जिसको रेफर करना हुआ करवाए। प्रशासन का सहयोग है। रही बात गिरफ्तारी का, तो मैं कल घर पर नहीं थी, हाजीपुर में एक महिला समाज के मीटिंग में गए थे, वहीं मुझे मालूम हुआ जो इस तरह का घटना घटा। मुझे आज पटना जाना था, पटना नहीं जा कर के हम फिर कलवाही वापस आए। अभी यह पीड़ित परिवार के पास बैठे हुए हैं, ये पीड़िता हैं, इन्हीं के पति का डेथ हुआ है। बाकी बात तो यही कहेंगे। चलिए हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि जो हत्या करने वाले थे उनकी जो घर की दूरी है, जिनका कत्ल हुआ, उनके घर से दूरी महज कुछ कदमों का है। हम कदम भी दिखाएंगे आपको कदम ताल करते हुए, ताकि आपको पता चल सके कि इतने नज़दीक में भी शत्रुता पैदा होती है, इतने नज़दीक में भी जो एक वैमनस्यता है वो पैदा होती है और इतने नज़दीक में भी हत्याएं हो सकती है। इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता, बस ये घर की जो है वो दूरी बस महज चंद कदमों की है। इतने कम दूरी में जो एक वैमनस्यता है, एक शत्रुता है, वो पैदा हुआ और ये शत्रुता आखिरकार मौत में तब्दील हो गई। छोटा सा घटना इसके पीछे बताया जा रहा है, हम वह भी जानने का प्रयास करेंगे और भी अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए फ़िलहाल दीजिए हमें इजाज़त।